पहला क्वेश्चन दिया है 9016 को अंकों में लिखो। तो लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। दिया है 9000, तो यहाँ पर लिख लेंगे 9000। फिर दिया है 16, तो 16 लिखेंगे यहाँ पर, और जो ये जगह छोटी है यहाँ पर लिख लेंगे 0। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 90,000 16 को शब्दों में लिखना है। तो इसको लिखेंगे 90,000 16। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया है 99 की अनुवर्ती संख्या। तो अनुवर्ती मतलब होता है बाद वाली संख्या। इससे पूछें कि 30 की अनुवर्ती कौन सी होती है, तो 30 की अनुवर्ती हो जाएगी 31, मतलब बाद वाली संख्या। तो यहाँ पर दिया गया है 99, तो 99 के बाद में संख्या आएगी, एक जोड़ देंगे, हो जाएगा 100। यह है 99 की अनुवर्ती संख्या। प्रश्न नंबर 4 है 99 की पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले वाले। यदि पूछा जाए कि 30 के पहले कौन सी संख्या आती है, तो 30 के पहले आती है 29। ये हो जाएगी 30 की पूर्ववर्ती संख्या। और प्रश्न में पूछा गया है 99 की पूर्ववर्ती संख्या। तो 99 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 98, मतलब 99 से 1 कम कर देना है, तो बचेगा 98। प्रश्न नंबर 5 है 1 से 10 के बीच की भाज्य संख्याएं। प्रश्न नंबर 5 को हल करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं होती हैं जो संख्याएं 1 से पूरी डिवाइड हो, मतलब 1 से पूरी कट जाए, और स्वयं मतलब अपने आप से पूरी विभाजित हो जाए। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे 2 ये 1 से डिवाइड होगा, 2 है, 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो ये डिवाइड हो जाएगा। और 2 डिवाइड होगा स्वयं मतलब अपने आप से। अब ये 2 दूसरी किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 2 और इसी तरीके से संख्या हो जाएगी 3 डिवाइड होगी 1 से और स्वयं मतलब अपने आप से, तो हो जाएगी अभाज्य संख्याएं। और जो भाज्य संख्याएं वो होती हैं, भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 1 से डिवाइड हो, मतलब 1 से भाग हो जाए और स्वयं से भाग हो जाए और कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे भाज्य संख्याएं जैसे 4, 6, 8 आदि। 4 1 से डिवाइड होगी, 1 चक्कू 4, 4 2 से डिवाइड होगा, 2 दूना 4, और 4 अपने आप से डिवाइड हो जाएगा। ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहा जाता है। मतलब जो संख्याएं केवल 2 संख्याओं से डिवाइड हो, 1 से और स्वयं से, उनको कहा जाता है अभाज्य संख्याएं। और जो संख्याएं 1 से, स्वयं से, उसके अलावा कम से कम एक अन्य संख्या से डिवाइड हो जाए, मतलब भाग हो जाए, ऐसे संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है अनंत। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, सबसे बड़ी भाज्य संख्या होती है अनंत। अब आते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न दिया है 1 से 10 के बीच की भाज्य संख्याएं लिखिए। तो 1 ना तो भाज्य होती है और ना अभाज्य होती है। अब सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 5। 1 से 10 के बीच की भाज्य संख्या है, तो 1 और 10 के बीच की भाज्य संख्या हो जाएंगी 4, 6,
8 और 9। ये 1 और 10 के बीच की भाज्य संख्याएं हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। इसमें दिया है 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याएं। तो 1 और 10 के बीच की अभाज्य संख्या हो जाएंगी वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो, उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। तो 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो 1 के बाद में हो जाएगी 2, 2 के बाद में हो जाएगी 3, 3 के बाद में हो जाएगी 5, 5 के बाद में हो जाएगी 7। ये 1 और 10 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग सम और विषम संख्याएं जान लेते हैं कि सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं। जो संख्याएं 2 से पूरी कट जाएं, जो संख्या 2 से पूरी कट जाए उन्हें कहा जाता है सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि ये सभी संख्याएं सम है। और इनकी जो पहचान होती है, सम संख्या को कैसे पहचानेंगे, तो जिन संख्याओं के इकाई में 0 या 2 या 4 या 6 या 8 इसमें से अगर कोई भी अंक है तो वो संख्या हो जाएगी सम। अगर इसमें से कोई भी अंक नहीं है तो वो संख्या हो जाएगी विषम। विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से पूरी ना कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ये सभी संख्याएं आदि ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। पहचान, जिन संख्याओं के इकाई में 1, 3, 5, 7 या 9 इसमें से कोई भी अंक है तो वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। 1 से 10 के बीच की सम संख्याएं, तो 1 और 10 के बीच की संख्या हो जाएंगी वे संख्याएं जो 2 से पूरी कट जाए। 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं हो जाएंगी सम। प्रश्न नंबर 8। 1 से 10 के बीच की विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी ना कटे। तो 1 और 10 के बीच की, तो 1 के बाद में हो जाएगी 3, 5, 7, 9 ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 दिया है 5 + 0। कोई भी संख्या होती है, अगर उसमें 0 को जोड़ेंगे तो जो संख्या होती है वही प्राप्त होता है। तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा तो हो जाएगा 5 ही। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दिया है 5 - 0। यदि हम 5 से 0 को माइनस करेंगे, मतलब किसी भी संख्या से अगर हम 0 को माइनस करेंगे तो जो संख्या होती है वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 5। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दिया है 5 × 0। 5 की गुणा करेंगे 0 से तो आएगा 0। मतलब संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, यदि हम उसके 0 से गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो 0 ही आएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 दिया है 5 को भाग करना है 0 से। यदि हम किसी भी संख्या को 0 से भाग करेंगे तो उसका मान हम निकाल नहीं सकते हैं। मतलब 5 को अगर हम 0 से भाग करेंगे तो उसका जो मान आएगा अपरिभाषित आएगा, मतलब हम मान को निकाल नहीं सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। 13 दिया है 0 + 5। मतलब 0 में 5 को जोड़ना है तो आएगा 5। यदि हम 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी वही योगफल हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 दिया है 0 - 5। यदि हम 0 में से किसी भी संख्या को घटाएंगे, यदि हम 0 में से कोई भी संख्या को घटाएंगे
तो वो संख्या प्राप्त होगी 5। और इसमें से देखते हैं कौन सा बड़ा है, तो 5 बड़ा है और 5 के पहले माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 दिया है 0 गुणे 5। यदि हम 0 की गुणा करेंगे किसी भी संख्या से, मतलब 0 और किसी भी संख्या से अगर गुणा करेंगे तो उसका जो गुणनफल है वो भी आएगा 0 ही। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 दिया है 0 को भाग करना है 5 से। यदि हम 0 को किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो उसका जो भागफल आएगा वो आएगा 0। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 दिया है 5 प्लस 1, मतलब 5 में 1 को जोड़ना है तो हो जाएगा 6। अब प्रश्न नंबर दिया है 18। 18 है 5 माइनस 1, यानी 5 से 1 को घटाना है तो बचेंगे 4। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 दिया है 5 गुणे 1। जब हम 5 की गुणा करेंगे 1 से तो आएगा 5। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में है 5 को भाग करना है 1 से। जब हम किसी भी संख्या को 1 से भाग करते हैं तो जो संख्या आती है वही उसका आंसर हो जाए, वही उसका भागफल आ जाता है। प्रश्न नंबर 21 दिया है 1 में जोड़ना है 5 को तो हो जाएगा 6। प्रश्न नंबर 22 1 से 5 को घटाना है। 1 दिया प्लस का और 5 दिया माइनस का, तो प्लस और माइनस होता है माइनस, तो हम घटा देंगे। घटाएंगे हमेशा बड़ी वाली संख्या से, तो 5 से 1 जाएगा, बचेंगे 4। और इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो इन दोनों में बड़ा है 5। 5 है माइनस का, तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस का। अगला प्रश्न है 1 की गुणा करना है 5 से तो हो जाएगा 5। फिर अगला प्रश्न दिया है 1 को भाग करना है 5 से, तो भाग करेंगे 5 से 1 छोटा है तो यहाँ पर हम लगा देंगे पॉइंट, यहाँ बढ़ जाएगा 0। और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो हो जाएगा 10। आया है 0.2। प्रश्न नंबर 25। 1089 में 11 को जोड़ना है। इकाई को इकाई में जोड़ेंगे, दहाई को दहाई में जोड़ेंगे, सैकड़ा को सैकड़ा में जोड़ेंगे, हजार को हजार में जोड़ेंगे। यहाँ पर इकाई में 1 है और यहाँ पर इकाई में 9 है, तो इनको हमें जोड़ना है। 1 और 9 हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल आएगा 1। 1 जोड़ देंगे इसमें तो हो जाएगा 1 और 1 2, 2 और 8 हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल आएगा 1। और 1 में जोड़ेंगे 0 को तो आएगा 1, और यहाँ पर दिया है 1 तो इसको लिख देंगे ऐसे ही। अब दिया है प्रश्न नंबर 26। 1000 से 79 को घटाना है, तो हम लिख लेंगे 1000, इसको घटाना है। तो यहाँ पर दिया है 0, 0 से 9 घटेगा नहीं, तो लेंगे यहाँ से उधार, लेकिन यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर दिया है 1, तो हम यहाँ से उधार लेंगे। तो जब हम यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 10। और 10 से जब यहाँ के लिए उधार लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 10। और जब 10 से यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ बचेगा 9। अब हमें घटाना है। 10 से 9 गए, बचेगा 1, और 9 से 7 जाएंगे तो बचेंगे 2। यहाँ पर दिया है 9, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अगला दिया है 9008 के गुणा करना है 2 से, तो पहले हम 2 की गुणा करेंगे 8 से तो हो जाएगा 2 8 16, 16 का 6 हासिल आएगा 1। और जब हम 2 की गुणा करेंगे 0 से तो आएगा 0, और 0 में जोड़ेंगे 1 तो हो जाएगा 1। अब गुणा करेंगे 2 की गुणा करेंगे 0 से तो आएगा 0, और 2 की गुणा करेंगे 9 से तो हो जाएगा 18। प्रश्न नंबर 28। 918 को भाग करना है 9 से, 918 भाग करना है 9 से। तो भाग करने के लिए हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर 9 दिया है और यहाँ पर हमें लेना है 1 अंक। 1 अंक दिया है 9। अगर यहाँ पर 9 से यहाँ पर अगर छोटा होता तो हम ले लेते 2 अंक, लेकिन छोटा है नहीं तो इसलिए लेंगे 1 अंक। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 9 आ जाए, 9 के 9, तो यहाँ पर बचेगा 0
तो यहाँ पर लिख लेंगे 1। 9 से 1 छोटा है तो यहाँ पर लगाएंगे 0 और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, आएगा 1, उतारेंगे 8। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो हो जाएगा 18। यहाँ पर आंसर आएगा 102। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 दिया है 8 + 7 - 15। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, इसी क्रम से हल करना होता है। तो भाग पहले है, भाग तो इसमें दिया नहीं है, फिर है गुणा, गुणा भी नहीं है, फिर है जोड़। प्लस वाली जो भी संख्या हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। 8 + 7 माइनस का 15 दिया है तो 8 और 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 15। 15 - 15 तो 15 से 15 जाएगा, बचेगा 0। आज का अंतिम प्रश्न दिया है 3 - 7 + 17 - 9। पहले में करना है भाग, भाग तो इसमें है नहीं, फिर करेंगे गुणा, गुणा भी नहीं है, जोड़, जोड़ है। तो जो भी संख्या प्लस वाली है उनको हम जोड़ लेते हैं। प्लस की 3 है और प्लस के 17 है, 3 और 17 हो जाएंगे 20। फिर बचेगा यहाँ पर माइनस के 7 माइनस के 9। अब यहाँ पर लिखेंगे 20 और यहाँ पर माइनस और माइनस होता है प्लस, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 7 और 9 हो जाएगा 16। इसमें बड़ा है 9, 9 है माइनस का, इसलिए यहाँ पर हो गया माइनस का। और 20 से 16 जाएंगे, मतलब 20 से 16 को घटाना है तो बचेंगे 4।